एसोसिएशन 57 साल का है। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई तब से उन्हीं के साथ ज्यादातर फिल्म करने का अवसर मिला। नियरली 45 फिल्म्स वी वर्क टुगेदर। आउट ऑफ दैट 25 फिल्म्स और मोर देन दैट बिकेम ए सुपर हिट फिल्म्स। तो हम दोनों को एक हिट पैर के रूप से बहुत इंडस्ट्री भी प्यार करती थी और जनता ने भी बहुत प्यार दिया। धर्मेंद्र जी का करियर में उन्होंने 300 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है, अलग अलग किरदार किया है। डिफरेंट रोल्स ही प्लेड, समटाइम्स रोमांटिक, एक्शन हीरो और वेरी सीरियस रोल्स। बट आई नो ही यूज्ड टू लव टू डू कॉमेडी। He is so fond of standing in front of the camera. धर्मेंद्र अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। एक नहीं बल्कि दो परिवार। हेमा मालिनी अपनी दोनों बेटियों के साथ दिखती हैं, तो वहीं सनी और बॉबी साथ नजर आते हैं। और धर्मेंद्र ने एक सूत्र के तौर पर सबको बांधे रखा। जब मन भारी होता तो शायरी कर लिया करती। हेमा मालिनी ने बताया, धर्मेंद्र एक अधूरी ख्वाहिश के साथ दुनिया को विदा कह गए। वो ख्वाहिश आखिर क्या थी? धर्मेंद्र जी का अस्तित्व का एक और छुपा हुआ पहलू सामने आया जब वो उर्दू की शायरी करने लगे। उनकी खास बात यही थी, कोई भी परिस्थिति हो वो उसके अनुसार तुरंत एक शेर सुना देते थे। यही उनकी खूबी थी। मैंने भी कई बार उनसे कहा कि आप इतना अच्छा लिखते हैं तो इसे आप एक किताब के रूप में प्रकाशित करना चाहिए। आपके बहुत चाहने वाले हैं और your fans will love it, so you must do it. So he was very serious about it, so he wanted to do. He was planning everything, but वो काम अधूरा रह गया है। मोहब्बत दुनिया करती है, कई निभाते भी हैं, लेकिन धर्मेंद्र और हेमा की मोहब्बत इतनी गहरी और सच्ची रही कि तमाम मुश्किलों और समय की मार के बावजूद इनका रिश्ता आखिर तक कायम रहा। क्योंकि रिश्ते में कुछ भी छिपा नहीं था, सब कुछ ट्रांसपेरेंट था। फिर चाहे सिनेमा हो या फिर असल जिंदगी, कभी भी एक दूसरे के लिए अपने जज्बात और समर्पण को छिपाया नहीं। जिस शख्स के साथ मैंने कई फिल्मों में प्यार का अभिनय किया, वही मेरे जीवन साथी बन गए। हमारा प्यार सच्चा था तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत थी और हम दोनों ने शादी की। वो मेरे लिए एक बहुत ही समर्पित जीवन साथी बने। वो मेरे लिए प्रेरणादायक एक मजबूत स्तंभ बनकर हर क्षण हर कदम पे मेरे साथ खड़े रहे। मेरे हर निर्णय में उनकी सहमति रही। मेरी दोनों बेटियां ईशा और आहना, इनके लिए एक वात्सल्य के भरे एक पिता बने, बहुत प्यार दिया और उनको सही समय पर उनकी शादी भी कराई। कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन सालों साल का साथी जब इस तरह विदा हो जाए तो जख्म भरने में वक्त तो लगता ही है। तो धर्मेंद्र के लिए इसी प्रार्थना सभा में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। अमित शाह ने धर्मेंद्र को किस तरह याद किया, उनकी कौन सी बात बताई, सुनिए। मेरा धर्मेंद्र जी के साथ कभी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुआ। मैं पार्टी का अध्यक्ष था तब जब हेमा जी मथुरा से 14 में चुनाव लड़ रही थी, तब उनका फोन आया था कि वो एक पत्र भेज दे रहे हैं। वो पत्र मोदी जी जब प्रचार में जाए तब पढ़ लिया जाए तो उनको अच्छा लगेगा। उनका स्वार्थ उनको परमिट नहीं करता है कि धूल और इस प्रकार के वातावरण में वो आकर हेमा जी के लिए प्रचार करें। मगर जिस प्रकार की चिंता वो फोन पर बात कर रहे थे, वो एक फॉर्मेलिटी नहीं थी। हेमा जी चुन कर आए, हेमा जी अच्छे वोट के लिए चुन कर आए, इसका कंसर्न, इसके लिए पूरी चिंता उनकी एक छोटी सी बात में मैं स्पर्श कर सकता था। मित्रों, धर्मेंद्र जी को 97 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
फिल्म फेयर का मिला और 12 में पद्म भूषण भी मिला। 60 साल लंबा कैरियर किसी भी फील्ड में अगर कोई व्यक्ति दाग के बगैर पारित करता है तो इसका मतलब है ये साफ दिल इंसान है।